आज ओवैसी जी क्यों नहीं उस परिवार में जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश लेकर? आज एमआईएम के ओवैसी साहब को उस परिवार में जाना चाहिए। 25-30 लोग इकट्ठे हुए, थाने के सामने होता हुआ घर, और वहां एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, उसके पिता की आंखें फोड़ दी जाती हैं, पूरे घर को तहस नहस बर्बाद कर दिया जाता है। सनातन धर्म का पर्व होली मनाता हुआ अगर तरुण खटीक मारा जाता है तो उसमें दलित लोगों को नहीं दिखता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 14 अप्रैल को जयंती मनाने वाले जा रहे हैं, न रविदास जयंती वाले जा रहे हैं, न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती वाले जा रहे हैं। जिस दिन वो सलीम वास्तविक पर सर तन से जुदा करने का मन में सोचता है, उसी दिन उत्तर प्रदेश पुलिस लिख देती है उसके फोटो पे कट लगाकर कि तू अब आगे आने वाले सूरज नहीं देखेगा। सनातन धर्म को भाईचारा मानने वाले उनको भाई समझ के, चारा समझ के खत्म कर देते हैं। कि होली के दिन हम होली खेलें, तुम ईद के दिन ईद मनाओ, बकरीद मनाओ, हम रक्षाबंधन भैया दूज मनाएं, वो त्योहार खत्म हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना 78 साल के बाद तरुण खटीक मरता रहा और ये संविधान जिंदा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शशि शर्मा। उत्तम नगर से तरुण खटीक का केस जो कि अब ज़्यादा रफ्तार जो है न्याय के रास्ते में पकड़ चुका है। कल वहां पे कल्प्रेट के घर पे बुलडोज़र चलता हुआ हम लोगों को नज़र आया और काफ़ी सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो वायरल भी हुई। अब सवाल ये है, लगातार जो पीड़ित परिवार है और जो लोग तरुण के साथ में हैं वो मांग कर रहे हैं एनकाउंटर की। दरअसल होली वाले दिन जहां सारे हिंदू और पूरा भारत होली का पवित्र त्यौहार मनाता है, दुश्मनी और नफरत भुला दी जाती है होली के दिन, वहीं पे एक छोटी सी बच्ची तरुण के घर में खेल रही थी होली, उससे गलती से गुब्बारा गिर जाता है और उस गुब्बारे की जो छींटें होती हैं वो एक मुस्लिम महिला के वस्त्र पर लग जाती हैं, जिसके बाद वो मुस्लिम महिला बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का उस छोटी बच्ची के लिए इस्तेमाल करती है और वो महिला फिर कम से कम 25 से 30 लोगों को लेके आती है जो किसी विशेष समुदाय के होते हैं। उसके बाद वो लड़की, जितनी भी महिला होती हैं, जितने भी वो मुस्लिम लोग होते हैं, वो सारे के सारे तरुण के घर में जाते हैं। तरुण के घर में तरुण के परिवार वालों के साथ मारपीट करते हैं 25 से 30 लोग। उसके बाद जो तरुण होता है, जो वापस होली खेलने के बाद अपने घर वापस लौट रहा होता है रात को लगभग 11 बजे के आसपास, उसके साथ मारपीट करी जाती है और उसके ऊपर तब तक वार करता है तब तक वो इंसान अपना दम नहीं तोड़ देता। सुनने में आ रहा है कि तरुण के ऊपर सरिये से, बैट से, हॉकी से और सिल्ली से भी वार करा गया और जब उस लड़के के प्राण निकलने के हो गए तब वो सारे के सारे 25 से 30 लोग वहां से फरार हो गए। और अभी जब कल बुलडोजर एक्शन हुआ है तो वो सारे के सारे 25 से 30 लोग और जो मुस्लिम महिला थी जिसके बुर्के पर पानी की छींटें लगी थी गुब्बारे की, वो भी फरार है। लगातार पुलिस का कहना है कि उन्होंने 4 से 6 लोग की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन लगातार पीड़ित का परिवार ये मांग कर रहा है कि अगर आपने गिरफ्तारी करी है तो हमें भी किसी तरीका सबूत दिखाया जाए, आरोपियों के नाम बताया जाए या फिर उनका चेहरा जो है वीडियो द्वारा या फिर हमारे सामने लाके दिखाया जाए, ताकि हमें विश्वास हो कि आप लोगों ने कार्रवाई करी है या नहीं करी है। अभी जो कार्रवाई, एक एक्शन जो लिया गया है वो बुलडोजर एक्शन का लिया है, लेकिन लगातार पीड़ित का परिवार जो है वो एनकाउंटर की मांग कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या थोड़े से पानी के छींटे लगने से या रंग लगने से किसी को मार देना सही है, जान से मौत के घाट उतार देना? ये कहां तक सही है? क्या ये संविधान से चलने वाला देश है? क्या इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा जाएगा हमारे भारत में, भारत की राजधानी दिल्ली में? इसी के ऊपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी। उनसे बात करते हैं ये पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तरुण के बारे में आप क्या सोचते हैं? होली बहुत पवित्र त्यौहार है और उस दिन ऐसा हादसा हो जाना बड़ा हादसा। एक परिवार जो खुशहाली से अपना त्यौहार मना रहा था, अब उनके घर से रंग भी जा चुके हैं और अगले साल जितनी बार भी होली आएगी शायद वो लोग होली बना भी नहीं पाएंगे। होली मिलने का त्यौहार है, गिले शिकवे मिटाने का त्यौहार है। पूरे साल में अगर कहीं किसी से कुछ अनबन हो जाती है, उसको भुलाकर गले मिलकर, होली भी ऐसी है और ईद भी ऐसी है। लेकिन होली पर हिंदू इसलिए मारा जाए कि एक बच्ची का चाचा है, तरुण खटीक है और उसकी भतीजी के गुब्बारे का फट जाने से, नीचे गिरने से छींटे पड़ गए। अगर दिल्ली में हो रहा है ऐसा, देश में हो रहा है, हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, जो हम सर्वधर्म समभाव का नारा लगाते रहे, अगर उस देश में हो रहा है तो ये बहुत दुखद है और होते हुए देखा है और हुआ है। 25 से 30 लोगों ने एक निसहाय, निहत्थे होली के दिन अपनी खुशियों में शामिल होते हुए परिवार की
हत्या होते देखी है। पास पड़ोस में इकट्ठे 25-30 लोग गए, पास पड़ोस के घरों को आगे से कुंडे लगा के बंद कर दिया गया। सोची समझी साजिश, षड्यंत्र, प्लान के तहत कोई होली के दिन, छुट्टी के दिन, जबकि विशेष समुदाय के लोगों की बात करें, इस्लाम धर्म के मानने के वालों की बात करें, होली के दिन निकलना पसंद नहीं करते रंग की वजह से। निकलना भी नहीं चाहिए, जरूरत भी नहीं है निकलने की। सार्वजनिक रूप से छुट्टी है, सार्वजनिक रूप से व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं, सार्वजनिक रूप से वाहन बंद हैं, सार्वजनिक रूप से आवागमन के साधन बंद हैं। पूरी तरह से होली का एक दिन होता है, सो भी सुबह 9-10 बजे से दोपहर 1-2 बजे तक, पूरा दिन वो भी नहीं, कुछ घंटे, जिससे कि रंग खेलकर जो हमारे रीति रिवाज परंपरा है कि रंगों की तरह मिल जाने की जो परंपरा है, खुशी मनाने की परंपरा है, वो हो सके, पूरी हो सके और चल सके। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी में 25-30 लोग इकट्ठे हुए, थाने के सामने होता हुआ घर, घनी बस्ती में बना हुआ मकान, और वहां एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, उसके पिता की आंखें फोड़ दी जाती हैं, पूरे घर को तहस नहस बर्बाद कर दिया जाता है, और अभी भी सभी की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई, अभी टीआईपी नहीं हो पाई, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हो पाई। मृतक का वो व्यक्ति तो चला गया, उसके परिवार को शांति भी नहीं मिल पाई। और साथ में दुखद बात यह भी है कि जो परिवार, जो व्यक्ति, जो संगठन, जो पड़ोसी, जो लोग जिन्होंने इस दर्द को देखा है अपनी आंखों से, अगर वो विरोध करने जाते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई गई, उनके सिर फोड़े गए, उनको दमन किया गया, उनको कुचला गया। वो किसी राजनीतिक दल के नहीं थे, वो किसी पार्टी के नहीं थे, वो किसी संगठन के नहीं थे, वो पास पड़ोस के लोग थे। गुस्सा था, देखा था उन्होंने उस दर्द को कि होली के दिन हिंदू के घर में हत्या की गई। आज वो तरुण खटीक, वो खटीक नहीं दिख रहा है। होली के दिन अगर दलित मारा जाए तो वो दलित नहीं रहता है। अपने घर में त्योहार मनाता हुआ, सनातन धर्म का पर्व होली मनाता हुआ अगर तरुण खटीक मारा जाता है तो उसमें दलित लोगों को नहीं दिखता है। दलित राजनीति करने वालों के घर तरुण का पता नहीं दिखता है। तरुण उत्तम नगर में कहां रहता है? आज ना वो मोहब्बत की दुकान वाले जा रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान वाले आज नहीं जाएंगे कि होली के दिन तरुण खटीक की मौत हुई है, इसलिए नहीं जाएंगे कि होली के दिन मारा गया, होली मनाते हुए मारा गया। तो होली मनाता हुआ दलित भी किसी को नहीं दिख रहा, गरीब भी नहीं किसी को दिख रहा, दिल्ली में रहता हुआ भी नहीं दिख रहा, समाज में रहता हुआ भी नहीं दिख रहा। और अभी तक ना तो पूरी गिरफ्तारी हुई, ना दिख रहा है, और इतना बड़ा गंभीर अपराध हो गया। दिल्ली के लोग सकते में हैं, दिल्ली के लोग स्तब्ध हैं, लोगों को, दिल्ली के रहने वालों के पास शब्द नहीं है बोलने को। पूरे देश के लोग दिल्ली को राजधानी की तरह ट्रीट करते हैं। यहां की दिल्ली पुलिस सबसे तेज तर्रार पुलिस, 26 जनवरी 15 अगस्त को सबसे अधिक अवार्ड मिलते हैं। सबसे अधिक दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को महामहिम राष्ट्रपति सम्मानित कर चुकी हैं। 78 साल की आजादी में सबसे अधिक सम्मानित होने वाले दिल्ली पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के अधिकारी। लेकिन आज जब तरुण खटीक की घर में घुसकर होली के दिन उसकी भतीजी के रंग की वजह से हत्या होती है, उसकी भतीजी को क्या क्या बोला गया, उसके पिता की आंखें फोड़ दी गई, पूरा घर बर्बाद कर दिया गया, तब ना मोहब्बत की दुकान चलाने वाले जा रहे हैं, न हिंदू मुस्लिम एकता वाले जा रहे हैं, न भाईचारा वाले जा रहे हैं,
न सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाले जा रहे हैं, न मायावती जी जा रही हैं, न चंद्रशेखर जी जा रहे हैं, न कोई दलित संगठन वाला जा रहा है, ना कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 14 अप्रैल को जयंती मनाने वाले जा रहे हैं, ना रविदास जयंती वाले जा रहे हैं, ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती वाले जा रहे हैं, ना SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट चलाने वाले जा रहे हैं, ना कोई समाज के लिए बड़े काम करने वाले लोग जा रहे हैं। वो परिवार अकेला पड़ा है, आज भी पीड़ित है। उसके घर को छावनी बना दिया गया, उसका घर छावनी की तरह है, कोई मिले भी ना, कोई व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति भी ना मिले। मुल्जिम है, उनका यथा पता नहीं है। मामला ठंडा हो जाएगा, बस भूल जाएंगे लोग। अगर लोग दिल्ली और हरियाणा में भी कहते हैं कि हमें योगी आदित्यनाथ चाहिए, तो इसके पीछे कारण है। उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालने का काम अगर योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, चाहे वो बुलडोजर से किया, चाहे एनकाउंटर से किया, चाहे जमीन में मिलाने से किया, चाहे मिट्टी में मिलाने से किया, चाहे जेल भेजने से किया, चाहे कैसे भी किया, जैसे किया, ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में कोई नहीं दोहरा सकता था। लेकिन ये घटना दिल्ली देश की राजधानी में दोहराई गई, डबल इंजन की सरकार के रहते दोहराई गई, देश की राजधानी रहते दोहराई गई। होली के दिन विशेष एहतियात बरतने वाले दिन अपनाई गई। दिल्ली के उत्तम नगर सेंट्रल में थाना है, उनमें अपनाई गई। माँ बाप कहां जाएं, क्या बच्चों को करें? होली के दिन क्या रंग चलाना बंद हो जाए? होली के दिन रंग की बिक्री बंद कर दें, पिचकारी बंद कर दें, गुब्बारे बंद कर दें, फुहारे बंद कर दें, दिवाली के दिन पटाखे बंद कर दें, होली के दिन गुजिया बंद कर दें। सिर्फ रमजान मनाया जाए और सिर्फ ईद मनाई जाए और सिर्फ बकरीद वाले दिन नालियों में खून बहाया जाए, सिर्फ बकरे काटे जाएं, सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ी जाए, हम होली नहीं मना सकते हैं। ये भेदभाव है, ये अपमान है। लगातार जितने भी लोगों से हमने लगातार 2-3 दिन से हम पूरा मामला जो है कवर कर रहे हैं, जो भी अपडेट हो रही है हम बता रहे हैं, लोगों का यही कहना है कि दोनों राज्य में, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भाजपा की सरकार है, दोनों मुख्यमंत्री भाजपा पार्टी से आते हैं। लेकिन जहां दिल्ली यूपी के सामने तिनके बराबर है, तब रेखा गुप्ता कुछ नहीं कर रही है, और वहां पर जो इतना बड़ा राज्य है, वहां पर कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो एक हफ्ते में एनकाउंटर हो जाता है, और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ पे ज्यादातर लोगों का भरोसा योगी आदित्यनाथ को लेके है, और रेखा गुप्ता में क्यों नहीं है लोगों का भरोसा? इन दोनों नेताओं में इतना बड़ा फर्क कैसे है? लोग रेखा गुप्ता के ऊपर भरोसा क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं अपना, दिल्ली के लोग ही खासकर? दिल्ली में भी एक एनकाउंटर हुआ था 4 बच्चों का, लेकिन पता कब? जब बिहार में चुनाव था। बिहार में चुनावी रंगत के लिए हुआ था एनकाउंटर, बिहार में दिखाने के लिए एनकाउंटर हुआ था कि कैसा हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। एक मनीष पाठक नाम का बच्चा, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, जो नवविवाहिता था, जिसकी छोटी सी बच्ची थी, जो बिजली का काम करता था, मनीष पाठक अपने पिता के साथ, अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इकलौता संतान था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। बिहार से दिल्ली आया था, कुछ क्रिमिनल लोगों के साथ में उसको एनकाउंटर कर दिया गया, सीधे सीने पे गोली मारी गई, पैर पे भी गोली नहीं मारी गई, केवल राजनीति करने के लिए, चुनाव में दिखाने के लिए, बिहार को लॉ एंड ऑर्डर दिखाने के लिए, झांकी दिखाने के लिए, झलकियां दिखाने के लिए दिल्ली में एनकाउंटर हुआ। लेकिन जो सच्चे अपराधी हैं, जिन्होंने होली में रंग में भंग डालने का काम किया, पूरे देश को दहशत में फैलाने का काम किया, आज माँ बाप डरने लगे हैं, आज बच्चे पिचकारी को छिपाने लगे हैं। वो हाल देखकर बच्चे रंग को डस्टबिन में डालने लगे हैं कि नहीं, रंग घर में रहेगा तो हम क्या करेंगे, नहीं घर में अब रंग मत लाना, दादी अब पिचकारी मत लाना, पिचकारी मुझे मत देना, अगर पिचकारी तुम दोगी तो मैं अगर होली के दिन किसी पे रंग डाल दूंगा या डाल दूंगी तो मेरे चाचा मारे जाएंगे, मेरे पापा मारे जाएंगे, मेरे दादा की आंखें फोड़ दी जाएंगी। इस तरह का माहौल, इस तरह का, अगर इस पे भी दिल्ली पुलिस और बहन रेखा गुप्ता एक महिला होते हुए, एक बेटी होते हुए, एक नारी होते हुए
अगर इंटरनेशनल वुमेन डे तक भी न्याय नहीं दिला पाई तो इंटरनेशनल वुमेन डे का महत्व नहीं है। फिर इंटरनेशनल वुमेन डे पर मोदी जी को बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है अगर वो एक बच्चे को उसके चाचा की मृत्यु पर न्याय नहीं दिला पाते हैं तो कोई फर्क नहीं रह जाता। बेकार है लेफ्टिनेंट गवर्नर, बेकार है कमिश्नर ऑफ पुलिस, बेकार है दिल्ली की व्यवस्था, बेकार है दिल्ली का कानूनी जामा अगर केवल बातें करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, आपको वही पावर है, आपकी वही पुलिस है, आप ज्यादा सेंसिटिव हैं। आप दिल्ली देश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश तो एक अपना राज्य है केवल। अगर एनसीआर में होते हुए भी गाजियाबाद में अगर कोई सलीम वास्तविक पर छुरा चलाने का काम करता है तो वो दुनिया में जिंदा नहीं रहता है। दुनिया में जिंदा रहने का अधिकार उसका उसी दिन खत्म कर देती है उत्तर प्रदेश पुलिस जिस दिन वो सलीम वास्तविक पर छुरा फेरने का काम करता है। जिस दिन वो सलीम वास्तविक पर सर तन से जुदा करने का मन में सोचता है और भाव लाता है, उसी दिन उत्तर प्रदेश पुलिस लिख देती है उसके फोटो पे कट लगाकर कि तू अब आगे आने वाले सूरज नहीं देखेगा, तू आगे आने वाले चांद नहीं देखेगा। और चाहे रमजान हो या चाहे कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तेरे लिए सलीम वास्तविक की हत्या करना का प्रयास करना रमजान कह देता है तो तेरे लिए भी कोई फर्क नहीं। क्या मुस्लिम समाज, क्या मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म रमजान में शांति की बात होती है, इबादत की बात होती है, पूजा की बात होती है, मालिक को रिझाने की बात होती है, लेकिन उस समय 25 से 30 लोग इकट्ठे होकर एक निसहाय निर्दोष व्यक्ति को घर में घुसकर सिर्फ मारते हैं। कोई कॉल नहीं, कोई पुलिस हेल्प नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। 7 साल की बच्ची, उसे क्या पता क्या होता है, उसे मजहब नहीं पता, उसे धर्म नहीं पता, उसे रंग का कलर पता है। उसे सिर्फ होली पता थी एक 7 साल की बच्ची को कि होली आई है, मेरे स्कूल की छुट्टी है, होली के लिए रंग लगाएंगे, रंग डालेंगे, गुजिया खाएंगे, गुजिया खिलाएंगे, चाचा को बताएंगे। चाचा के सामने वो परी जब आई तो चाचा नहीं रहे। कितनी दुखद बात थी। जो विशेष समुदाय है वो मैसेज क्या देना चाहता है कि अगर गलती से हमारे पे रंग या गुब्बारा पड़ गया तो हम ऐसे ही करेंगे? वो इस तरीके का क्या एजेंडा से, क्या वो समाज में खौफ दहशत पैदा करना चाहते हैं? दहशत तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम पुलिस का है, कोर्ट का है, पुलिस अधिकारियों का है। आप लोग तो उसमें जागरूकता, एक मीडिया जो चौथा स्तंभ है वो अपनी जिम्मेदारी को आप निभा रहे हैं। लेकिन यदि इस तरह का ऐसा वातावरण रहेगा तो हमारे दिल्ली और देश का अमन चैन खत्म होगा और बहुत देश की दिशा दूसरी तरफ जा रही है, दूसरी तरफ जा रही। अच्छा नहीं है देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए, अमन चैन के लिए, आपसी सद्भावना के लिए, आपसी सद्भाव के लिए। आंदोलन जो कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, पुलिस उनको विरोधी हो गई है। पुलिस इसका मतलब कह रही है कि ठीक मार दिया क्या, क्यों विरोध कर रहे हो, क्यों ऐसा बोल रहे हो, किस लिए साथ दे रहे हो। मृतक के साथ, मृतक के परिवार के साथ लोगों की सिंपैथी होती है। होली किसी का व्यक्तिगत त्योहार नहीं है, मिलने जुलने का त्योहार है, गले मिलने का त्योहार है, रंगों की तरह मिलने का त्योहार है। होली के दिन सब मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। ये गीत बंद कर दो, बंद कर दो, बंद करना पड़ेंगे, गाने बदलना पड़ेंगे। अब गाना फिल्म इंडस्ट्री को बनाना पड़ेगा, उत्तम नगर का दिखाना पड़ेगा। जो लड़का तरुण होली के दिन तरुण खटिक जैसा खून का रंग बन जाएगा। अगर होली खेलोगे तो तरुण खटिक जैसे परिवार के ऊपर पत्थरों और सिल्लियों से उसका सिर फोड़ा जाएगा, कुचला जाएगा, मारा जाएगा, उसकी आंखें फोड़ी जाएंगी। अब ये गाना बनेगा कि होली के दिन रंग नहीं मिलते हैं, होली के दिन रंगों के नाम पर खून की होली खेली जाती है। और इस बात का गवाह है उत्तम नगर, इस बात का गवाह है दिल्ली, और इस बात का गवाह है देश। क्या इस तरह का माहौल बनने जा रहा है? क्या वो समय चला गया जब हिंदू और मुस्लिम गले मिलते थे? क्या वो अब चला गया देश का वातावरण?
सौहार्द, प्यार, सलीका, मोहब्बत, मिलके जुल के चलने की, कि होली के दिन हम होली खेलें, तुम ईद के दिन ईद मनाओ, बकरीद मनाओ, हम रक्षाबंधन भैया दूज मनाएं। वो त्योहार खत्म हो गए। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना 78 साल के बाद तरुण खटीक मरता रहा और ये संविधान जिंदा रहा? संविधान की दुहाई करने वाले लोग संविधान को चुनाव में लेके सिर पे रख के घूमेंगे, लेकिन उस सिर पे रख के घूमते समय वो दलित, वो तरुण खटीक की आवाज उस संविधान में से निकलेगी कि ये संविधान ले जाने वालों, ये 14 अप्रैल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने वालों, जो आज 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, झांकी निकालेंगे, क्या उस एक झांकी में पिटता हुआ, मरता हुआ, तड़पता हुआ, आंखें फुड़वाता हुआ तरुण खटीक का परिवार दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, झांकी जलाई जाएगी, चलाई जाएगी? क्या तरुण खटीक बोलता हुआ दिखाया जाएगा, मैं तरुण खटीक हूं, मैं दिल्ली का हूं, मैं दलित हूं, इसलिए मेरी किसी ने नहीं सुनी, मुझे होली के दिन मारा गया इसलिए मुझे किसी ने नहीं सुनी, मेरी भतीजी का रंग का गुब्बारा से रंग छिटक गया था इसलिए मैं मारा गया, इसलिए मेरे घर में 25 से 30 लोग इसी देश के, इसी दिल्ली के एक घर में घुस गए और इतनी बड़ी हत्या का अंजाम दिया गया, दिन दहाड़े दिया गया। क्या फायदा सीसीटीवी कैमरे का, क्या फायदा सीडीआर का, क्या फायदा लोकेशन का, क्या फायदा पीसीआर का, क्या फायदा दिल्ली पुलिस का होली के दिन होली ना मनाने का? वो वर्दी में बने रहे, वो वर्दी में तैनात रहे, पीसीआर की गाड़ियां घूमती रहीं और तरुण खटीक इसलिए मारा जाता रहा कि वो हिंदू था, दलित था, और आज उसकी आवाज कोई उठाने वाला है नहीं। आज कोई उसकी आवाज नहीं उठाएगा। कहां गया वो एससी एसटी आयोग? कहां गया वो एससी एसटी आयोग के चेयरमैन? एक बेटी के लिए क्या क्या बोला गया, 7 साल की बच्ची के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किए गए? कहां गया महिला आयोग? कहां गया महिला मंत्रालय? कहां गई महिला हेल्प डेस्क? कहां गई महिला के चेयरपर्सन? जिस देश में महामहिम राष्ट्रपति ऐसे समाज से आती हूं उड़ीसा के, उसी देश की राजधानी में एक खटीक का परिवार तड़प रहा है, सिसकियां ले रहा है, मर रहा है। कोई उसकी आवाज नहीं बन रहा, कोई उसकी आवाज नहीं बताना चाहता। ना अम्बेडकरवादी बनना चाहते हैं, न कोई और संगठन बनना चाहते हैं, न कोई और आना चाहते हैं। ये इतना दुखद, इतना लज्जाजनक, इतना शर्मिंदा करने वाला, इतना अपमानजनक, इतना असहनीय, इतना गैर कानूनी कार्य हुआ है, और इसका इलाज उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर होना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश का पैटर्न लागू होना ही चाहिए। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अकेले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो सब हैं। जब प्रधानमंत्री जी की बैठक होती मुख्यमंत्रियों के साथ, तो सारे लाइन से मुख्यमंत्री बैठते हैं। पावर एक, मुख्यमंत्रियों के लिए संविधान एक, मुख्यमंत्रियों के लिए कानून एक, पुलिस एक्ट एक, एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट एक। लेकिन आज जो जय भीम और जो जय मीम का नारा लगाते थे, कहां है आज? आज ओवैसी जी क्यों नहीं उस परिवार में जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश लेकर? आज एमआईएम के ओवैसी साहब को उस परिवार में जाना चाहिए, लेकिन वो इसलिए नहीं जाएंगे कि ठीक है होली के दिन एक खटीक मारा गया, रंग की वजह से मारा गया। अब बंद कर देना, अगली होली जब आए, जब अगली होली आए, काट दो छुट्टी कैलेंडर से, हटा दो छुट्टी। बेकार इस कैलेंडर में लिखते हो, मत लिखना अगले साल से इस कैलेंडर में होली की छुट्टी। होली की छुट्टी को वर्किंग कर देना। जब वर्किंग कर दोगे होली की छुट्टी को,
तो कोई बच्चा घर पे नहीं बैठेगा रंग के लिए, वो स्कूल जाएगा, उसका चाचा जिंदा रहेगा, उसके बाबा की आंखें नहीं फोड़ी जाएंगी, उसका घर बर्बाद नहीं होगा। हटा देना छुट्टी। फिर होली की क्यों, दिवाली भी हटा देना, किसी को पटाखों से परेशानी हो जाएगी। फिर महाशिवरात्रि का भी हटा देना, किसी को दूध और गंगा जल से, जैसे मेवात में परेशानी हो गई थी। मेवात में भी हाथों में गंगा जल लिए, बेलपत्री लिए, धतूरा लिए, नारियल लिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए गर्भवती महिलाएं जा रही थी। गर्भवती महिलाएं जा रही थी, उन पर फायरिंग हुई, गोलियां चलाई गई मेवात में। महाशिवरात्रि के दिन सोचिए, जो भोले बाबा। फिर बंद कर दीजिए शिवरात्रि, लेकिन अगर जब ये बंद करोगे साहब, तो इस जमीन पे घर सभी का है। अगर आग मेरे घर में लगेगी तो आपका घर भी बचेगा नहीं। तो फिर छुट्टी इसमें से केवल अगर होली की कटेगी, अगर दिवाली की छुट्टी कटेगी, और अगर भैया दूज, रक्षाबंधन और महाशिवरात्रि कटेगा, तो इसमें से कटेगा बकरीद भी, कटेगी ईद भी, कटेगी 12 वफात भी। ये समझने की बात है, ये सोचने की बात है। सनातन धर्म सबके लिए काम करता है। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। लेकिन सनातन धर्म को भाईचारा मानने वाले उनको भाई समझ के, चारा समझ के खत्म कर देते। अभी आपने जैसे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी, तो इतने बड़े केस, इतना बड़ा मामला हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, तो अगर कुछ कहते हैं कि हर धर्म में सारे गलत लोग नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम में भी अच्छे मुसलमान होंगे। तो अब वो अच्छे मुसलमान क्यों नहीं नज़र आ रहे? वो अच्छे मुसलमान तरुण के लिए नारा लगाते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए, या फिर उसकी विक्टिम की फैमिली के पास संवेदना देते हुए, आज 4 तारीख से आज 4-5 दिन बीत चुके हैं, एक भी मुसलमान नहीं आया उन हिंदू परिवार को, तरुण के परिवार को सपोर्ट करने के लिए। ना तरुण खटीक के पास जाएंगे, ना सलीम वास्तविक के लिए जाएंगे, ना शहीद अशफाक उल्लाह खां के लिए जाएंगे, ना डॉक्टर APJ कलाम के लिए जाएंगे, ना M हिदायतुल्लाह के लिए जाएंगे। जाएंगे आतंकवादियों के जनाजे पर रोने जाएंगे। जब आतंकवादी मारे जाएंगे तो उनके जनाजे पर रोने जाएंगे। जब ये नारा लगेगा, भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, तब ढपली बजाने के लिए जाएंगे, तब जाएंगे। अभी क्यों जाएं? अभी उन्हें क्या मतलब है? अभी तो वो चाहते हैं होली बंद हो। आज़ादी के पाए 78 साल हो गए। जो होली मुगलों ने नहीं बंद कराई, अंग्रेजों ने नहीं बंद कराई, आज हमारे देश का संविधान इतना कमजोर लगने लगा है कि शायद ऐसी घटनाओं पर भी मौन है, चुप हैं, मौनी बाबा बन चुके हैं लोग। आज सदन में कोई इस पर बात नहीं होगी। आज मोहब्बत की दुकान में कोई बात नहीं होगी। विधानसभा में कोई बात नहीं होगी। केजरीवाल साहब नहीं वहां जाएंगे। केजरीवाल जी नहीं जाएंगे। 14 अप्रैल को निकलेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती मनाने, लेकिन तरुण खटीक के घर में उन्हें बाबा साहब नहीं दिखेंगे। तरुण खटीक की भतीजी में उन्हें अहिल्याबाई होलकर नहीं दिखेंगी। तरुण खटीक के परिवार में उन्हें रविदास नहीं दिखेंगे। रविदास जयंती पर सिर्फ रविदास याद आएंगे। तरुण खटीक के घर पर होली के दिन मरते हुए किसी को रविदास जी नहीं दिखेंगे, किसी को कबीरदास नहीं दिखेंगे, किसी को रहीम नहीं दिखेंगे, किसी को रसखान नहीं दिखेंगे, और किसी को संविधान नहीं दिखेगा। एक आखिरी सवाल, आप संतुष्ट हैं कि बुलडोजर एक्शन हुआ, या फिर अब आपको लगता है कि इसके ऊपर एनकाउंटर होना चाहिए? देखिए, कानून को जितना जल्दी से जल्दी ऐसा मैसेज दे सकें कि कानून जिंदा है, कानून जिंदा है, पुलिस जिंदा है, और पुलिस एक्शन में है, एक्शन लेने का अधिकार रखती है। जैसे भी हो, वो कहते ना रामायण में चौपाई, जय विधिनाथ हो हित मोरा, करो सुबेगिदास में तोरा, और जय विधिनाथ हो हित तरुण खटीक का, उस तरह से पुलिस को काम करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, अभी मेरे ख्याल से 19 या 20 किसी एक दिन में ईद है,
और वहाँ पे ज़्यादातर हिंदुओं का कहना है, क्योंकि वो गुस्से में, आक्रोश में, उनका कहना है कि अब हम ईद नहीं मनने देंगे और ईद के दिन हम होली इन लोग को मना के दिखाएंगे। अब देखिए, मैं तो इस भावना का व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो इस भावना का व्यक्ति रहा हूं कि होली के दिन मुसलमान भी ईद मनाएं और ईद के दिन सब होली मनाएं, सब मिल के रहें, एक साथ रहें, एक आवाज़ में रहें। ये भावना थी हमारी, लेकिन ये भावना शायद अब कमज़ोर होती जा रही है, ये भावना अब शायद खंडित होती जा रही है और निश्चित तौर पर इससे हमारे देश और प्रदेश का अमन चैन बिगड़ेगा और अमन चैन खराब होगा। इस पूरे मामले में आप अब क्या चाहते हैं कि आगे क्या कार्रवाई हो, क्योंकि कल बुलडोज़र एक्शन हुआ, लेकिन पीड़ित परिवार जो है अभी सिर्फ बुलडोज़र एक्शन से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द वो 25 से 30 आरोपी जो है उन्हें पकड़ा जाए और एनकाउंटर करा जाए और उसका सबूत हमें दिखाया जाए, ताकि जो समाज है और जो विशेष समुदाय उनको ये मैसेज पहुँचे। कल को अगर वो कुछ ऐसा सोचने का करते हैं और अगर कुछ करते भी हैं तो उनके दिमाग में एक डर बैठ जाए कि अगर वो कुछ भी ऐसा करेंगे तो जो दिल्ली सरकार है, जो हमारे केंद्र की सरकार, जो हमारा प्रशासन है, वो उनका ऐसा हाल करेगा कि वो दोबारा सोच भी नहीं पाएंगे। कहीं किसी और परिवार में होली के दिन किसी दूसरे का बच्चा तरुण नहीं मरेगा या किसी और के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होगा। आप लोग इस पूरे जो इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है उसको लेके आप लोग किस तरीके का एक्शन चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।